झगड़ालू सास गर्भवती बहू का दूसरा भाग। जैसा कि पहले भाग में आपने देखा था कि सूरज अपनी माँ गायत्री देवी को हॉस्पिटल से फोन करके ये कहता है कि उसको पोता हुआ है। ये सुनना ही देर था कि गायत्री देवी अस्पताल पहुंच जाती है। फिर बहू सुवर्णा की गोद से बच्चे को लेकर अपनी गोद में उठा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। अरे मेरा पोता आ गया है। कितने दिनों से तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। अब आ गए ना। अब देखो सबके मुंह मैं कैसे बंद करवाऊंगी। मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा चांद का टुकड़ा। ये कहती हुई अपने पोते को उठा लेती है और उसके गले से एक सोने की चेन निकालकर उस बच्चे को पहना देती है और उसकी बहू सुवर्णा से भी बहुत ही प्यार से बात करने लगी और ये कहने लगी कि अब वो गायत्री देवी की बहू कहलाई है। ये कहकर वो उसे मिठाई भी खिलाती है। सुवर्णा को हम उसके मायके नहीं भेजेंगे। हम बहू और पोते को हमारे साथ ही ले जाएंगे। क्या पता वहाँ किसी बात की कमी न हो जाए। उसके माँ बाप से तुम ही बात कर लेना सूरज। माँ की कही बातें सुनकर सूरज उसके घर वालों को राजी करने की कोशिश करता है। तभी सुवर्णा उसकी सास से कहती है, क्या बात है सासू माँ, पोते के पैदा होते ही आपके मन में इतना प्यार कैसे जाग गया? अगर इस बार भी मुझे बेटी ही होती तो क्या आप अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से कर देती? अरे मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? वो तो उस दिन मैं थोड़े गुस्से में थी। वैसे भी इस बार तो मुझे पोता ही होने वाला है। ये तो मैं पहले से ही जानती थी। अब ये सारी बातें छोड़ो और चुपचाप घर चलो। गायत्री देवी से चाहे कुछ भी क्यों न कहे, उसकी सोच और उसका स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं था। ये जानकर बेचारी सुवर्णा किसी से कुछ नहीं कहती थी। सारा दुख और अपना गम अपने ही अंदर छुपा कर रखती थी। सुवर्णा हमेशा यही सोचती थी कि उसके बेटे और बेटी में वो कोई फर्क नहीं करेगी, दोनों को एक ही समान पालेगी। लेकिन गायत्री देवी अपने पोते को तो हर वक्त अपने सर पर बिठाया करती थी और अपनी पोती से बिल्कुल प्यार से नहीं पेश आती थी। उस मासूम सी बच्ची का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर गायत्री देवी की बेटी भी माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए वो अपने माँ के घर आती है। उस वक्त गायत्री देवी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी, हर पल उसकी चिंता करती रहती थी। लेकिन जब उसकी बहू गर्भवती थी तब गायत्री देवी को किसी बात की चिंता नहीं थी। ये सब देखकर सुवर्णा को बहुत ही दुख होता था। वो सारी बातें सोचकर उसको बहुत बुरा लगता था जब उसकी सास उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करती थी। लेकिन उसकी ननद के साथ ऐसा कुछ न हो, वो ये सोचती हुई उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और घर का सारा काम खुद सुवर्णा ही किया करती थी। भाभी, आपको पता भी है कि आप कितनी अच्छी हैं। मुझे तो लगा था कि माँ के व्यवहार से आप बहुत जल्दी ही इस घर से चली जाएंगी। माँ के बारे में सब जानकर भी मैं और भैया आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। भाभी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। इतना दुख और तकलीफ सहने के बाद भी आप मेरा इतना ख्याल रख रही हैं। सच कह रही हूँ भाभी, आप जैसी बहू बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। भाभी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं जानती हूँ कि पेट में एक बच्चे को रखना और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना कितनी बड़ी बात होती है। वो वक्त कैसा होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए तुम्हें किसी बात की कमी न हो, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। लेकिन बहुत सारी सासें अपना वक्त भूल ही जाती है और अपनी बहुओं के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। एक औरत बनकर पैदा तो हो जाती है, लेकिन पेट के अंदर एक औरत को रखने से ही डरती है। क्या एक औरत ही दूसरे औरत की दुश्मन है? भाभी,
आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। इस तरह सुवर्णा और सुगुना दोनों ही अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ कहा करते थे। वक्त गुजरता गया, फिर सुगुना ने एक बहुत ही प्यारी लड़की को जन्म दिया था। माँ जी, आपको पोती हुई है और वो बहुत सुंदर है। क्या बेटी हुई है? मेरा इकलौता बेटा है। शादी को 4 साल बाद अब जाके माँ बनी थी और बेटी हुई है। पता नहीं अब पोते के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा मुझे। अरे भाभी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो पहला बच्चा है ना। देखिएगा, दूसरी बार जरूर आपको भी पोता ही होगा। हाँ, अगली बार पोता ही होगा। ये क्या आप लिख कर भी दे सकती हैं क्या? अरे भाभी जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने भी मेरी बहू से ऐसा ही कहा था और देखिए, मुझे इस बार पोता ही हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन गांव वालों से तो मैंने ये सुना था कि आपने कहा कि इस बार अगर आपको पोता नहीं होगा तो आप अपने बेटे की शादी बहुत सारे लोगों से करेंगी। पार्वती की बातें सुनकर गायत्री देवी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए चुपचाप बैठी हुई थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे और सुगुना फिर से माँ बनने वाली थी। लेकिन इस बार भी सुगुना ने एक बेटी को ही जन्म दिया था, जिसे देखकर गायत्री देवी बहुत ही डर गई थी और ऐसे ही डरकर बैठी हुई थी। क्या हुआ गायत्री जी? आपने तो कहा था कि मैं जो कहूँगी वो होकर रहेगा। इसीलिए क्या मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से करवाई थी। अब हमारा घराना और खानदान कैसे बढ़ेगा, आप ही बताइए। ये आप क्या कह रही हैं? अगर बेटा होता तो शायद आपके घर का नाम रोशन होता था, लेकिन हमारी पहचान हमारे घर से नहीं बल्कि हमारे अच्छे बर्ताव से होता है। आपके घराने का नाम रोशन करने के लिए, एक पोते के लिए आपको तो एक औरत की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन एक औरत ही आपके घराने में क्या पैदा नहीं हो सकती? ये आपकी कैसी सोच है? वैसे भी लड़की होना या लड़का होना ये तो हम नहीं तय करेंगे ना, ये तो भगवान का काम होता है। एक औरत होकर आपका ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। बेटा सुवर्णा, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहू को बेटा हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर पार्वती उसकी बहू और उसकी बेटी दोनों को ही अपने साथ घर लेकर चली जाती है, जिसे देखकर गायत्री देवी बहुत दिनों तक उसकी बहू सुवर्णा से कुछ बात ही नहीं कर पा रही थी। वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। गायत्री देवी को ये पता चल गया था कि उसने उसकी बहू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन अपने सास के अंदर आए ये बर्ताव को देखकर सुवर्णा बहुत ही खुश थी और अपनी सास की पहले की तरह ही वो इज्जत करती थी। दादी दादी, देखो ना, दीदी कह रही है कि वो पायलट है। ये कहकर उसने मेरा एरोप्लेन भी छीन लिया। अच्छा, अरे बेटा, ये तो अच्छी बात ही है ना। गायत्री देवी की पोती पायलट बन जाएगी तो मुझे खुशी नहीं होगी क्या? अरे ये क्या दादी, आप तो हमेशा कहती थी ना कि मैं ही पायलट बनूंगा, लेकिन अब आप ये क्यों कह रही है कि दीदी भी पायलट बनेगी? अरे हाँ मेरा बच्चा, तुम और दीदी दोनों ही पायलट बन जाना। अब जाओ और दोनों मिलकर खेलो। उनकी बातें सुनकर सुवर्णा को पहली बार ऐसा लगा कि वो अपनी सास के गले लग जाए। तो चलिए हम भी यही दुआ करते हैं कि दुनिया की हर सास अपनी बहू से प्यार करे
और हर बहू अपनी सास की इज्जत करे।